जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम माघ महात्म के 20वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में महर्षि लोमेश ने ब्राह्मण वेद निधि को विष्णु भक्त देवहूति द्वारा की गई भगवान की स्तुति का वर्णन किया, जिसके श्रवण मात्र से ही समस्त पापों संतापों का नाश हो जाता है और मनुष्य को उत्तम गति की प्राप्ति होती है। अब आगे की कथा इस प्रकार से है। कथा का श्रवण करने के पश्चात ब्राह्मण वेद निधि ने महर्षि लोमेश से कहा, प्रभु, अब कृपा कर मुझे उस पिशाच की कथा सुनाइए जिसे महात्मा देवहूति की कृपा से पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त कर सद्गति प्राप्त हुई थी। हे राजन, ब्राह्मण वेद निधि की प्रार्थना पर महर्षि लोमेश ने उसे निम्नलिखित कथा सुनाई। प्राचीन काल में द्रविड़ देश में चित्ररथ नाम का राजा राज करता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वान तथा शूरवीर था, परंतु राजा चित्ररथ अति विषयी एवं कामाचारी था। वह सदैव ही स्त्रियों में आसक्त रहकर वासना लिप्त रहा करता था। मंत्रियों तथा राजपुरोहित द्वारा कहे नीति तथा धर्म के वचनों की सदैव अवहेलना किया करता था। उसे संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान था, तथापि उसके हृदय में धर्म और ईश्वर के प्रति कोई आस्था नहीं थी। वह नास्तिकों के समान प्रश्न करता था, भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, किसने उन्हें देखा है, इत्यादि इत्यादि निरर्थक प्रश्न कर वह सदैव ही पापाचार में लिप्त रहा करता था। राजा चित्ररथ का अधर्मी एवं नास्तिक जीवन इतने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वह भगवान का भजन पूजन करने वाले धर्मात्मा आस्तिक जनों को भगवत पूजा के अपराध में कठोर दंड से दंडित किया करता था। इस प्रकार का पापी दुराचारी जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन आयु पूरी होने के पश्चात राजा की मृत्यु हो गई। राजा के दुर्भाग्यवश उसके शव का अंतिम संस्कार भी उचित धार्मिक रीति से संपन्न नहीं हो पाया। इस प्रकार क्रिया भ्रष्ट स्थिति में राजा की अंतिम गति भी अशुद्ध तथा अपूर्ण होकर बिगड़ गई। मृत्यु के पश्चात राजा चित्ररथ की मृतात्मा को यमदूतों ने घोर कष्ट तथा अनेकों यातनाएं दी। हे विप्रवर, यमलोक में राजा चित्ररथ की जो दुर्दशा यमदूतों द्वारा की गई, अब मैं उसका वृतांत तुम्हें बताता हूँ। चित्ररथ को उसके कर्म भोगानुसार सभी भयानक यातनादायी नरकों में क्रमानुसार पहुंचाया गया। राजा को सर्वप्रथम तामसीय नामक नरक में डाला गया, फिर उसे अंधतामसीय नरक में डाला गया। इसके बाद उसे उग्र रौरव नरक तथा महानरक में डाला गया। महानरक के पश्चात उसे तापन, संप्रतापन तथा प्रतापन नाम के यंत्रणादायी नरकों में डाला गया। प्रतापन नामक नरक की उग्र यातना से राजा का तन और मन अत्यंत व्याकुल हो गया। संताप, काकोल, कुड़वल, पुती, मृत्तिक इत्यादि भयानक नरकों में भी राजा को क्रमशः डाला गया। इसके बाद उसे लोह, शंकु, मृगी यंत्र, शालमली इत्यादि महादुर्गम तथा दुखदायी मार्गों में प्रविष्ट होना पड़ा। राजा के नारकी जीवन का यही अंत नहीं था। उसे पुनः प्रसिमय वन, लोहतारक इत्यादि महादुखदायी नरकों में भी डाला गया। देवादिदेव भगवान विष्णु से द्रोह रखने के कारण राजा चित्ररथ को 21 युग पर्यंत जो महाभयानक घोर नरक यातना भोगनी पड़ी, उस हृदय विदारक लोमहर्षक नरक यातना का वाणी द्वारा वर्णन सहज नहीं है। नरकों की यातना भोगने मात्र से ही राजा के पापों का अंत नहीं हुआ। यमलोक की दारुण यंत्रणा भोगने के पश्चात राजा चित्ररथ को गिरिराज पर भयानक पिशाच के रूप में जन्म लेना पड़ा। पिशाच योनि में भी राजा का जीवन भयानक दुखों तथा कष्टों में घिर गया। इस जन्म में भी अर्थात पिशाच योनि में भी राजा को भयानक नारकी यातना भोगनी पड़ रही थी। वह सदैव ही भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकता रहता था। उसे सर्दी गर्मी की भी असहाय यातना भोगनी पड़ती थी। इस प्रकार पिशाच योनि का दुख भोगते हुए भूख प्यास तथा कष्टों से व्याकुल पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ ने प्रश्रवण वन में प्रवेश किया। वहां वह एक बहेड़े के वृक्ष की छाया के नीचे बैठकर अपने दीर्घकालीन यंत्रणादायी तथा दुखदायी जीवन पर विचार करते हुए और भी दुख से व्याकुल होकर क्रंदन करते हुए चीखने लगा, हाय मैं मरा, हाय मैं मरा। इस प्रकार दुख से व्याकुल होकर चीखते हुए पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ संतप्त होकर विचारने लगा कि मेरे इस पापी जीवन का भी क्या कोई अंत होगा? यदि इसका अंत होगा तो कब होगा तथा कैसे होगा? पापों, दुखों तथा असहनीय कष्टों में डूबे मुझ पातकी की रक्षा कौन करेगा?
कौन इस दुखदायी हृदय विदारक जीवन से छुटकारा प्राप्त कराएगा। इस प्रकार माघ महात्म का 20वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।